जी 2025 कुंभ का आयोजन प्रयागराज में चल रहा है। कुंभ की विशेषता क्या है? कुंभ क्या है अब? देखिए, देव दानव संवादे मत्स्यमाने महोदधौ उत्पन्नोऽसि यदा कुंभः विघ्नता विष्णुना स्वयं। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हानि। जगत सर्वं ग्रहाधीनम, ग्रहाः राज्यं प्रयच्छन्ति, ग्रहाः राज्यं हरन्ति च। आज से 20,000 वर्ष पहले जो समुद्र मंथन हुआ था देवता और असुरों के द्वारा, तो आकाश में एक ग्रहों की एक विशेष स्थिति थी। उस समय मकर राशि में सूर्य चंद्रमा थे, कुंभ राशि में शनि थे और वृषभ राशि में देवगुरु थे। उस मुहूर्त में देवताओं और असुरों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था और उसी समय विष महालक्ष्मी अमृत प्राप्त हुआ था। तभी से इस प्रयागराज में जब वो कभी भी वो मुहूर्त आता है तो यहाँ महाकुंभ लगता है अमृतत्व की पाने की आशा से। इस वर्ष जो है 28 जनवरी से मकर राशि में सूर्य और चंद्रमा आ गए, जो 28 तारीख के 7:35 से थे। 29 तारीख को भी सूर्य चंद्रमा था। 30 तारीख को रात्रि के 8 बजे शनि और चंद्रमा विष योग था। अर्थात देवासुर संग्राम, देवा और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। 2 दिन मंथन चला, उसके बाद विष उत्पन्न हुआ और उस समय भी विष उत्पन्न हुआ था और विष के उत्पन्न प्रभाव के कारण पूरे जगत में सन्नाटा फैल गया था। उदासी, निराशा, वैराग्य, मृत्यु का भय, जितने जीव जंतु पशु पक्षी थे सबके जीवन में विष उत्पन्न होने के कारण घोर जीवन का संकट आ गया था। तो महादेव आकर के उस विष को पीते हैं, इसी कारण से उनका नीला कंठ हो जाता है। मूलतः वही मुहूर्त यहाँ पर था। 28 तारीख के बाद वही उदासी, निराशा, वैराग्य का वातावरण हमारे प्रयागराज में भी आया और कहीं न कहीं एक कुछ अप्रिय घटनाएं, यही समुद्र मंथन के विष का प्रभाव है। इसका प्रभाव 1 तारीख तक रहेगा। 1 तारीख के बाद जो ग्रह योग जिसमें विष निकला है, ये 30 तारीख की 8 बजे से और 1 तारीख तक इसका पूरा प्रभाव चंद्र योग, विष योग है। उसके बाद गुरु और चंद्रमा का योग आ रहा है, जिसमें महालक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, अमृत की उत्पत्ति होती है, देवताओं को अमृत मिलता है, असुर परास्त होते हैं, असुरों को मदिरा मिलती है। मूलतः ये पूरा कुंभ का जो पीरियड है ये हमारे उन्हीं नक्षत्रों के प्रभाव में है जिस समय समुद्र मंथन हुआ था। आज जो कुंभ लगता है, कुंभ अमृत का मतलब होता है आत्मज्ञान, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। अमृत पीने के बाद लोग अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार से एक ऐसी कुंभ में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जिससे हमें आत्मबोध होता है, ब्रह्म बोध होता है। उसी को हमारे मंत्र दृष्टा ऋषियों ने अमृत प्राप्ति कहा है। तो 28 तारीख से लेकर के 8 तारीख की सुबह तक ये समुद्र मंथन, विष का उत्पन्न होना, महालक्ष्मी का उत्पन्न होना, अमृत का उत्पन्न होना, साथ ही साथ अमृत को देवताओं को बंटना, ये मूलतः यही प्रभाव प्रयागराज के कुंभ का है। तो हमारा